तो भाई जनता का शो यानी कि बिग बॉस 19 के घर से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है घर के अंदर हुए कैप्टनसी टास्क की दावेदारी को लेकर। लाइव ऑडियंस गई थी जो कि भैया बहुत ही लॉयल ऑडियंस थी, बिल्कुल न्यूट्रल ऑडियंस थी, किसी की फैंस नहीं थी वो। उनको कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा गया था कि किसको एविक्ट करना है आपको, किसको जो है कैप्टनसी का दावेदार बनाना है। बड़ी ही मासूम ऑडियंस घर के अंदर गई थी और उन लोगों ने जो है मृदुल तिवारी को घर से बेघर कर दिया क्योंकि मृदुल की परफॉर्मेंस उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। मृदुल ने जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार किया घर के अंदर जीके की टीम के लिए, वो लाइव ऑडियंस, बड़ी लॉयल ऑडियंस थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने जो है बड़ी ही मासूमियत के साथ में मृदुल तिवारी को सबसे कम वोट देकर घर से बेघर कर दिया। अब देखो, जीके और शहबाज बदेशा जो है, ये दोनों घर के नए कैप्टनसी के दावेदार बन चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जीके को तो 101% जो है दावेदार बनाया जाएगा, लेकिन दूसरा नाम कौन सा होगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फाइनली दूसरा नाम शहबाज बदेशा का है। जीके के अलावा शहबाज बदेशा कैप्टनसी के नए दावेदार बन चुके हैं। अब इन दोनों दावेदारों के बीच में एक और बार फिर से जो है कोई नया तगड़ा वाला टास्क होगा, जिसके बाद में इन दोनों में से किसी एक को बिग बॉस के घर का नया कप्तान बनने का मौका मिलेगा। फिलहाल आप जीके और शहबाज में से किसकी कैप्टनसी देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, वो नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं अब अगर बात करें मृदुल तिवारी की, तो भैया मृदुल तिवारी को बिग बॉस के मेकर्स चाहकर भी आप लोगों की वोटिंग के चलते नहीं निकाल सकते थे। और देखो, जब जनता की वोटिंग से नहीं निकाला जाता है ना, तो फिर बिग बॉस को ब्रह्मास्त्र यूज करना पड़ता है, घर के अंदर लाइव ऑडियंस भेजनी पड़ती है, बिल्कुल लॉयल ऑडियंस, एकदम न्यूट्रल ऑडियंस जो किसी की फैंस नहीं होती है। वो ऑडियंस जो है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक तरीके से। तो वो ऑडियंस ने जो है यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स ने जैसा समझाया था कि भैया फोन चला देना, बस बटन दबाना है तुम्हें मृदुल के नाम का, उसको सबसे कम वोट देने हैं। और फाइनली मृदुल तिवारी को एक पूरा प्लान करके बिग बॉस के घर से एविक्ट कर दिया। सुबह जब पहली खबर आई थी तभी मैंने आपको बताया था कि मृदुल तिवारी के खिलाफ ही जो है ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। ऑडियंस जिसको चाहती है और बिग बॉस जिसको नहीं चाहते उसके लिए इसी तरीके से, सॉरी, कोई ना कोई पैंतरे आजमाए जाते हैं। रजत दलाल के लिए कुछ ऐसा हुआ था। और वो कौन था, एक जोकर, जोकर नहीं, बाबू भैया यार, यूके 07 राइडर, यूके 07 राइडर के लिए भी कुछ इसी तरीके से जो है किया गया था। इसके अलावा कौन थे, और लव कटारिया। तो इन सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से जो है फिक्स एलिमिनेशन था भाई, कि इनको निकालने के लिए जनता की वोटिंग काम में नहीं ली जाएगी, क्योंकि जनता इनको कभी नहीं निकालना। जनता के हिसाब से तो भाई ये विनर बन जाते, इनको ट्रॉफी मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि ऑडियंस तो उनको वहां देखती है विनर के तौर पे स्टेज के ऊपर। क्योंकि इन्होंने जो है प्यार कमाया है भाई, अपनी ऑडियंस का जो है प्यार सपोर्ट कमाया है, अपनी पब्लिक बनाई है, अपनी खुद की जो है फैन फॉलोइंग बनाई है। तो वो फैन फॉलोइंग जो है वो बिग बॉस वालों को रत्ती भर पसंद नहीं आ रही है। बिग बॉस वाले भले ही लाख बार कहते होंगे कि बिग बॉस की जनता सबसे बड़ी है, बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो आप लोगों की फैन बेस से बहुत ज्यादा है, पर असल में अगर ऐसा है तो फिर आपको इतना डर किस बात का है? बिग बॉस के मेकर्स, इतना क्यों डरते हो फिर आप इनके फैन से कि भैया आप अपनी पब्लिक पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे? मतलब सलमान खान ने ये बात कही थी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में, जब फुकरा इंसान और एलविश यादव आए थे, उन लोगों को ताने मारते हुए कहा था कि सलमान बोल रहे थे कि मेरी इतनी ऑडियंस है, बिग बॉस की इतनी ऑडियंस है, 19 सालों से, 16-17 सालों से, सॉरी उस टाइम पे बोले इतने सालों से चला रहा है, तो बिग बॉस की खुद की कितनी बड़ी ऑडियंस होगी। पर असल बात तो ये है कि बिग बॉस की कोई ऑडियंस नहीं होती है, ऑडियंस होती है घर के अंदर आने वाले कंटेस्टेंट्स की। आज राह चलते 10 लोगों को बिग बॉस के शो में डालकर बिग बॉस के शो चलाना चाहते हैं तो चला कर दिखा दीजिए। अगर बिग बॉस की इतनी ही बड़ी पब्लिक है, इतने ही ज्यादा जो है बिग बॉस को देखने वाले दर्शक है, तो फिर आप लोग कॉमनर्स को क्यों नहीं मौका देते हैं? क्यों यूट्यूबर्स को जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनको उठाकर लेके जाते हो? क्यों फालतू में जो है बड़े बड़े टीवी स्टार्स को लेकर आते हो? क्यों बॉलीवुड के स्टार्स को लेकर आते हो? फिर कॉमनर्स को मौका दिया जाना चाहिए भैया, जनता का शो है तो जनता को ही फैसला करने दीजिए। फिर क्यों, मतलब जिनके सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, उन्हीं लोगों को आप लेकर आते हो बिग बॉस का शो चलाने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब यह जनता का शो नहीं है, घंटा का शो है। जाहिर सी बात है कि जनता की वोटिंग, आपकी वोटिंग जो है वो किसी मामले में काम नहीं आएगी। बिग बॉस वाले जैसा चाहेंगे वो वैसा करेंगे। और फाइनली उन्होंने इस सीजन तो भैया हद ही पार कर दी, मतलब सीरियसली हद ही पार कर दी। चलो एक दो एलिमिनेशन हर सीजन होते हैं जो कि जनता की वोटिंग के खिलाफ होते हैं, मतलब मन मर्जी से होते हैं। ये आरोप बिग बॉस के, मतलब दूसरे तीसरे सीजन से चालू हो गए थे। जब से बिग बॉस चालू हुआ है दूसरे तीसरे सीजन से ये आरोप बिग बॉस पे लगते रहते हैं कि भैया इसका एविक्शन जो है फिक्स एविक्शन है, इसको नॉमिनेट किया है तो बिग बॉस ने, मेकर्स ने जो है प्लानिंग के तहत किया है।
लेकिन इस सीजन जितनी हदें पार करी है, जितने एलिमिनेशन इस बार अनफेयर हुए हैं, उतने बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं हुए हैं। आवेश दरबार ले लीजिए, जिशान कादरी ले लीजिए, और इसके अलावा कुनिका को जिस तरीके से बचा रहे हैं वो ले लीजिए, चाहे अभिषेक बजाज का एविक्शन ले लीजिए, बशीर अली का एविक्शन ले लीजिए, और अब ये मृदुल तिवारी। तो मतलब हर एलिमिनेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेकर्स अपने फेवरेट को टॉप 5 में रखने के लिए कर रहे हैं, और हर अनफेयर एविक्शन जो है वो जनता की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। आपका भी गुस्सा मेरी तरह फूट रहा होगा, जाहिर सी बात है कि सबको गुस्सा है।